नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे विश्वविख्यात महान विद्वान चाणक्य के बारे में। और ये बड़ी ही खुशी की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान विद्वान के बारे में बात करने का मुझे अवसर मिला। और जो नहीं सुन पाए उनकी किस्मत तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो इस वीडियो को देखे वो भी बड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी जिंदगी में भी चाणक्य से संबंधित बातें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं कि हर गुरुवार को महर्षि चाणक्य से संबंधित वीडियोज, चाणक्य के विचार, उनके जो अनमोल परखे हुए ज्ञान हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। चाणक्य के ज्ञान प्रस्तुत करने से जीवन निहाल हो जाता है, सरल हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। चाणक्य के सूत्र आज भी उतने ही खरे हैं जितने आज से कई सालों पहले, हजारों सालों पहले, उस समय जब चाणक्य थे तब तथाकथित में थे, आज भी वैसे ही है। चाणक्य कोई साधारण विभूति नहीं थे, धरती की एक महान विभूति थे। महान साहसी सिकंदर चाणक्य का फैन था और उनको आदर्श मानता था। उनको आदर्श मानने के पीछे एक छोटी सी बात से सिकंदर के समझ में आ गया था कि चाणक्य जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। इतना विश्वास पात्र, इतना सुहृद, इतना उत्तम, इतना बुद्धिमान और दूसरा व्यक्ति होना असंभव है। एक बार साहसी सिकंदर चाणक्य से मिलने के लिए गए थे। तो रात का समय था। चाणक्य ने अपने द्वारपाल से कहा, दास से कहा कि सिकंदर को थोड़ी देर के लिए आप बाहर बिठा दो। सिकंदर जी बैठ गए। काम हुआ। चाणक्य अंदर किसी लोगों से बात कर रहे थे। बात पूर्ण होने के बाद में उन लोगों को विदाई दी तो दास से कहा कि अब सिकंदर को अंदर बुला लाओ। तो सिकंदर अंदर आया। अंदर आते ही चाणक्य ने अपने दास से कहा कि हे दास, वो दीपक बुझा दो जो अभी जल रहा है, और वो दीपक जो नहीं जल रहा है उसे जला दो। सिकंदर को मन ही मन कुछ अटपटा सा लगा। सिकंदर ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि एक दीपक जला दो, दूसरा बुझा दो, दूसरा बुझा दो, पहला जला दो, ये क्या? इसमें क्या है महाराज? मैं भारत आया हूं, देखता हूं आप में बड़ी गुणवत्ता है, ज्ञान है। इस छोटी सी बात में क्या ज्ञान है? दोनों में बराबर तेल है, एक ही रुई की बात है। कौन सा दीपक जलाना, कौन सा बुझाना, इसमें क्या बड़ी बात, क्या छोटी बात? तो कौटिल्य ने कहा कि बात कोई बड़ी छोटी नहीं है। आपके आने से पहले यहाँ जो लोग बैठे थे ना, वो राजकीय कार्य से यहाँ आए थे। वो राजा के कार्य से, सल्तनत के कार्य से यहाँ आए थे। उनके साथ जो मशवरा में कर रहा था, जो विचार विमर्श में कर रहा था, वो राजकीय था। इसलिए अब तक जो दीपक जल रहा था वो राजा का दीपक जल रहा था, चंद्रगुप्त का दीपक जल रहा था। और अब जो दीपक जलेगा वो मेरा दीपक जलेगा। अब सल्तनत का नहीं, मेरा व्यक्तिगत दीपक है, क्योंकि आप मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मुझसे मिलने आए हैं। व्यक्तिगत मिलने आए हैं तो व्यक्तिगत ही दीपक जलाऊं। जब तक राज का कार्य हो, राज का दीपक जले। मेरा आदमी मुझसे मिलने आया तो मैं राज का दीपक क्यों जलाऊं? मेरा दीपक जलना चाहिए। इतनी से छोटी सी बात साहसी सिकंदर के दिमाग से उतर के सीधा दिल में प्रवेश कर गई। और जीवन भर सिकंदर चाणक्य को अपना गुरु मानता रहा, फैन हो गया, उनका आदर्श मानता रहा, और यही कहता रहा कि चाणक्य जिस देश में है वो देश धन्य है। तो ऐसी महान विभूति जिस देश में जन्मी है, ऐसी महान विभूति ने अपने ज्ञान के मोती जिस धरती पर बिखेरे हैं, वहां से कुछ मोती हमें मिले, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम चाणक्य से संबंधित, उनकी नीतियों से संबंधित कुछ बात करते हैं, छोटी सी। हर गुरुवार को मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि चाणक्य से संबंधित वीडियो आपको दूं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप हो, चाणक्य से संबंधित बातें जानना जरूरी है। जीवन को सुरक्षित करना हो, निहाल करना हो, तो चाणक्य से संबंधित बातें आपको जान लेना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि 4 ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। क्या होता है कि हमसे थोड़ा सा प्यार से कोई बात कर लेना तो हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, किसी पर भी कर लेते हैं। आंख बंद करके भरोसा करने के लिए तुम बैठे ही हैं, जैसे फट से भरोसा कर लेते हो, झट से धोखा खा लेते हैं। इधर भरोसा चट मंगनी पट ब्याह वाला कहा सुना है, इधर भरोसा किया उधर धोखा खा लिया, बस इतनी देर लगती है। कितना ही
कोई प्यार से बोले, कुछ भी बोले, चाणक्य के सूत्रों को आजमाए बिना किसी पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं। आपके लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी हानि की आशंका हो सकती है। आपका कितना ही गहरा दोस्त हो, कितना ही प्रिय मित्र हो, राज की बात, गुप्त बात किसी को भी अपनी कमजोरियां कभी भी जिंदगी में न बताएं, क्योंकि एक बार आपकी कमजोरी किसी को बता दी, कितना ही गहरा दोस्त हो, काल चक्र का कोई भरोसा नहीं है। कब मित्र शत्रु बन जाए, कब शत्रु मित्र बन जाए, उसका कोई ठीक नहीं है। तो जिस दिन शत्रु बन गया उस दिन समझो कोई हानि आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ पहुंची। इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी मित्र को कोई गुप्त बात कभी भी नहीं बताए। मित्र हो, शत्रु हो, कितना ही खास हो, खासम खास हो, राज की बात कभी किसी के सामने नहीं करें। ये महान चाणक्य का सूत्र है, उनका नीति है। चाणक्य कहते हैं अपने एक श्लोक के माध्यम से, वो कहते हैं कि 4 प्रकार से हम व्यक्ति की परीक्षा कर सकते हैं। ये 4 प्रकार हैं जो मनुष्य को ये सिद्ध करते हैं कि ये मनुष्य विश्वास के काबिल है या नहीं है। तो 4 व्यक्ति भी बन जाते हैं और 4 व्यक्ति के गुण भी बन जाते हैं। इन 4 गुणों वाला व्यक्ति जो होगा वो पूर्णतया विश्वास के काबिल होगा। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से सोना होता है, उस सोने को रगड़ना पड़ता है, काट के देखना पड़ता है, पीट के देखना पड़ता है और ताप देके देखना पड़ता है, उसी तरह कौटिल्य बताते हैं कि मनुष्य को भी 4 प्रकार से तपा करके देखना पड़ता है कि वो विश्वास के काबिल है या नहीं है। तो पहली बात में चाणक्य कहते हैं कि आदमी में ये देखना चाहिए कि इसमें दूसरों के बारे में सोचने की शक्ति कितनी है। बात करोगे तो पता चल जाएगा। आदमी जब दूसरों के बारे में सोचता है, उनके सुखों के बारे में सोचता है, ऐसा हो जाए, वाह वाह, ऐसा हो जाए तो बढ़िया, वाह वैसा हो जाए तो बढ़िया, ऐसा आदमी ठीक होता है, भरोसे के काबिल होता है। जो खाली अपनी ही बात करता है, ऐसा आदमी विश्वास के काबिल नहीं। खाली अपनी ही सोचता है, ऐसा आदमी किसी भी तरीके से दिल में उतारने के लायक नहीं होता, उससे दूरी ही बेहतर है। ऐसा आदमी जो दूसरों के बारे में सोचता है, वो दूसरों को कभी दुख नहीं दे सकता। कितनी बुरी बात हो, कितनी भी अच्छी बात हो, कितनी भी राज की बात हो, कितनी भी गहरी बात हो, वो कोशिश करेगा चलो मित्रता न सही, शत्रुता सही, लेकिन मित्रता के लिए एक आयाम खुला छोड़ देना चाहिए। मित्रता कभी भी हो सकती है, इसलिए हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकले ताकि जिंदगी में कभी मित्रता हो ही नहीं। दुश्मनी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जो बातें मुझे बताई गई है वो मुझे अपना समझ करके बताइए। तो आज मैं जब उसका अपना रहा ही नहीं तो ये बातें भी मेरे पास क्यों रहे? ये किसी दूसरे को कहने की नहीं है, इन्हें भी दफन कर दो, याद ही नहीं करना। ऐसा आदमी विश्वास के काबिल रहता है। जो लोग चरित्र के अच्छे होते हैं, पराई स्त्री को कभी आंख उठाकर नहीं देखते, ऐसे आदमी विश्वास के काबिल होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं एक लड़के को जानता हूं, उसने मुझे एक बात बताई थी। एक बार वो किसी अपने मित्र के साथ में, उनका भी एक मित्र था, उसका नव विवाह हुआ था, उससे मिलने गए। मिलकर के जब वापस आए तो जिस लड़के ने मुझे बात बताई, उसने कहा कि मुझे फलाने आदमी जो मेरा दोस्त है, उसने मुझसे ये कहा कि क्या माल है, लड़की बड़ी सुंदर है, मस्त चीज है। ऐसा इस तरीके से बातों का उसने बखान किया, मतलब उन पर एक कमेंट पास कर रहा था। तो मैं मुझसे जो लड़का बात कर रहा था, उसने कहा कि जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने उसको निमंत्रण ही नहीं दिया विवाह में आने का ही नहीं कहा। उससे तो विवाह के बाद में और मिलने गए थे, मैंने तो विवाह में आने का ही नहीं कहा, उसको बुलाया ही नहीं विवाह में। तो जिस आदमी का चरित्र उत्तम नहीं होता है, जो व्यभिचारी होता है, जगह जगह मुंह मारने की आदत होती है, ऐसा आदमी कभी विश्वास के काबिल नहीं होता। थोड़े से ख्याल से आपको पता चल जाएगा, थोड़ी सी बात से पता चल जाएगा कि ये आदमी किस टाइप का है। और ऐसे टाइप के आदमी को कभी, घर तो दूर की चीज है, दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। ऐसे आदमी से जितनी दूरी रखें उतनी बढ़िया। और जो आदमी सदाचारी है, पराई स्त्रियों को नहीं देखता, वो विश्वास के काबिल है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। तीसरी बात में कौटिल्य कहते हैं, जो आदमी धर्म के मार्ग पर स्थिर है,
जो आदमी धर्म के द्वारा धन कमाता है, बेईमानी नहीं करता, धन में ईमानदारी बरतता है, ईमानदारी से एक एक पैसा जोड़ करके अपना धन बनाता है, ऐसा आदमी विश्वास के काबिल होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जो आदमी बेईमानी से पैसा कमाने लग गया, उसके लिए पैसा आसान हो जाता है। और एक बार जिसने ये सोच लिया कि पैसा कमाना आसान हो गया, मैं बेईमानी से कभी भी किसी के साथ भी छल करके पैसा कमा सकता हूँ, कोई भी गलत तरीके से पैसा कमा सकता हूँ, तो उसने अपनी जिंदगी में गलत तरीकों को प्रवेश करने का न्योता दे दिया, पीले चावल दे दिया कि आप आओ मेरे जीवन में उतरो। और जब गलत तरीके उसके जीवन में उतरते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक, 1 से लेकर के 100 तक सारे कामों में उसके गलत ही गलत होते जाते हैं। जिसके दिमाग में गलत तरीका बैठ गया एक बार, उसके जीवन में हर निर्णय भी गलत होता जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि जो आदमी बेईमानी की कमाई खाता है, धर्म पर अडिग नहीं रहता है, ऐसे आदमी पर कभी विश्वास मत करो। जो धर्म पर टिका रहे, दृढ़ता पूर्वक धर्म पर रहे और नेकी की कमाई खाता हो, सत्य बोलता हो, ऐसा आदमी विश्वास के काबिल होता है। चौथी बात में कौटिल्य का कि जो आदमी शांत स्वभाव का होता है, जिसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता, उग्रता नहीं होती, ऐसा आदमी विश्वास के काबिल होता है। क्योंकि शांत स्वभाव का हो, साथ में सत्य बोलता हो, शांत स्वभाव का हो, सत्य बोलता हो, अहंकार नहीं हो और जिसमें आवेश नहीं हो। आवेश, क्योंकि आवेश ऐसी चीज है कि कुछ भी आपसे कहलवा देता है कभी भी। गोरखनाथ जी ने भी अपने एक ध्यान के सूत्र में कहा था कि आवेश को सबसे पहले त्यागो, क्योंकि आवेश जो होता है वो आपसे अचानक कभी भी ऐसी बात कहलवा सकता है जो आपके लिए बहुत भारी नुकसानदायक हो सकती है। समझे बात को? इसलिए आवेश का त्याग मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। आवेश को जितना जल्दी त्याग देंगे उतना स्वभाव शांत होगा, शांत स्वभाव जिसका होगा और सत्य को अपने जीवन में आगमन का मौका देगा, निमंत्रण देगा, ऐसा आदमी हमेशा विश्वास के काबिल होता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो कैसे लगे कौटिल्य के सूत्र आपको? अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हर बृहस्पतिवार को आपको कोशिश करूंगा कि कौटिल्य के वीडियो आपको देता रहूं। जय श्री कृष्णा मित्रों।